जय हिंद दोस्तों, लोधर यादव चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं टेंस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेट करते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक, हिंदी वाक्य को कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हिंदी वाक्य है तो कैसे उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। सबसे पहले ज़रूरत होती है किसी टेंस को, किसी भी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने का सबसे आसान तरीका है उसके पहले लास्ट में देखो है क्या। अगर उसके लास्ट में है तो जान जाओ प्रेजेंट है। अगर लास्ट में है किसी भी वाक्य के अंत में, वो जानो प्रेजेंट टेंस का है। समझ में? दूसरी बात, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ता है, ते है। समझ में आ रहा ना? ये हिंदी वाक्य में मिलेगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो उससे क्या पता चलता है ये टेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक, अभी जैसे पहचान लिख देते हैं, क्या पहचान। पहचान के लिए बात जब करेंगे तो इसका क्या होना चाहिए? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आए? ता आए, ती ता है, ती है, ते है, तो है, आदि आदि शब्द आते हैं तो क्या पता चलता है? वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अगर आदि शब्द आ जाते हैं, इसमें से कोई भी शब्द आ जाता है और इससे ज़्यादा शब्द आ जाते हैं तो उससे पता चल जाएगा ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब के लिए ना इसका हेल्पिंग वर्ब डू लगता है और दूसरा भी क्या होता है? डू होता है। डू और डू दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करते हैं, ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसको सिंगुलर बनाया जाता है। क्या? ई एस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है। मानने के लिए, सीखने के लिए है सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो वहाँ डज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट रहे वहाँ डू लगेगा। एक चीज़ जान लेना, जितने भी मेन वर्ब है ना उसको प्लूरल मान के चलिए। क्या? सभी मेन वर्ब को प्लूरल मान के चलिए, तब हम लोग इसमें सक्सेस रहेंगे। क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे मेन वर्ब जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे? मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। ट्रांसलेट करते समय अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। और पहली बात, अगर ई लगता कब है? ये दोनों सेंटेंस में तभी लगेगा जब सेंटेंस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ना हो। क्या हो? सकारात्मक ना हो, पॉजिटिव सेंटेंस में ये नहीं लगता है। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आता होगा ना? ऐसा सेंटेंस जिसमें साधारण वाक्य हो, जिसमें ना का बात नहीं किया गया हो, नकारात्मक की बात ना की गई हो और ना ही क्वेश्चन मार्क की, मतलब ना प्रश्न पूछा गया हो, ना नकारा गया हो किसी चीज़ को। इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं वो किस में जाते हैं? वो पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होते हैं, साधारण वाक्य नहीं होते हैं। ठीक, अब इसके बाद करते हैं, वो अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये सब नहीं लगेगा, सिंपल हो जाएगा, इसे डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे अभी पॉजिटिव सेंटेंस मैं ले लेता हूँ, राम लिखता है, क्या? राम पुस्तक, राम का लिखता है, ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं। राम एक पुस्तक, राम एक पुस्तक लिखता है। अभी देखिए क्या है, ये देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब इसमें नकारात्मक की भावना नहीं आ रही है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे? राम क्या हो जाएगा? राम राइट में लग जाएगा यस, राम राइट्स, क्या? राम राइट्स आ बुक। ओके, काहे कि राम सिंगुलर है तो ये मेन वर्ब सभी हम बताए ना, मेन वर्ब को, सभी मेन वर्ब को प्लूरल मान के चलिए, और सभी मेन वर्ब को प्लूरल मान के चलेंगे तो या से उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? एमवी को
एमबी को सिंगुलर बनाने के लिए ईएस या यस लगा देते हैं। अब क्लियर करेंगे, ईएस कहाँ लगेगा? ईएस वहाँ लगेगा जिस मेन वर्ब के लास्ट में ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, यक्स हो, ईटीसी। अगर जिस भी मेन वर्ब के लास्ट में इसमें से एक भी पा जाते हो वहाँ ईएस लगा देना। और जब बच्चे पढ़ते हैं ना, प्लूरल पढ़ते हैं, सिंगुलर जब नाउन में नंबर पढ़ते हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल, तो वहाँ सिखाया जाता है यस या ईएस लगाने से नाउन क्या हो जाता है, सिंगुलर नाउन प्लूरल बना दिया जाता है। बट यहाँ क्या उसका अपोजिट होता है, जब मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं तो मेन वर्ब एक सिंगुलर की तरीके से काम करता है। कहाँ है कि वो मेन वर्ब आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कहाँ है कि यहाँ राम था, अगर यहीं पे होता वे एक पुस्तक लिखते हैं, मान लो वे एक पुस्तक, क्या वे एक पुस्तक लिखते हैं। वे एक पुस्तक लिखते हैं, वे मतलब दे हो जाएगा। और दे और बता रखे हैं कि इसके साधारण वाक्य में, पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, मेन वर्ब डायरेक्ट यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे राइट, क्या हो जाएगा, दे राइट आ बुक। समझ में आया? वे एक पुस्तक लिखते हैं, इतना चीज समझ में आया होगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, फॉर नेगेटिव, फॉर इंट्रोगेटिव। समझ में आया? इतना समझ में आ गया होगा। अभी रेज करते हैं इसको। इसमें सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात एक ही होती है, मेन वर्ब का क्या लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। हम तो बता रखे हैं मोटे मोटे, मगर इंडिफिनिट है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। बट केवल ध्यान देना रहेगा ना, वो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, तो उसके लिए दिक्कत होता है। जैसे देखिए अभी हम इसका रूल लिखते हैं, इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, डू लिखते हैं और डज लिखते हैं। अब डज जो रहेगा प्लूरल के लिए रहेगा और सिंगुलर के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए रहेगा, यस यस के लिए डज, और प्लूरल पीएस के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करेंगे, उसके बाद तुरंत रहेगा नॉट, क्या रहेगा, नॉट का प्रयोग करेंगे, और एमवी का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे, और एमवी का फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर सीधे ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इतना हो जाता है। जैसे अभी एक सेंटेंस लिए थे ना, उसी का हम बनाएंगे। जैसे राम एक पुस्तक नहीं लिखता है। राम एक पुस्तक नहीं लिखता है, क्या हो गया, नकारात्मक हो गया, निगेटिव वाक्य हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, राम सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, राम, अब सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, डज, राम डज के बाद नॉट, राम डज नॉट। अब क्या है, राइट, सीधा राइट लिख देंगे, राम डज नॉट राइट अ बुक। ओके, अगर यहीं पे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या राम एक पुस्तक लिखता है, तो क्या अगर आ रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डज को आगे लाएंगे, क्या, डज को आगे लाएंगे, डज राम नॉट नॉट नहीं रहेगा, अभी तो बता रहे हैं ना, क्या राम एक पुस्तक लिखता है, डज राम राइट अ बुक। क्वेश्चन मार्क हो गया, देखो इसमें भी यूज हुआ। अगर यहीं पे होता क्या राम एक पुस्तक नहीं लिखता है, तो क्या हो जाता, डज राम नॉट राइट अ
बुक। इसका मतलब क्या हो गया, क्या राम एक पुस्तक नहीं लिखता है। अभी जैसे अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट लिए थे ना, अभी प्लूरल के लिए लेकर दिखाते हैं, असर्टिव सेंटेंस के लिए दिखा देते हैं। वे, अभी इसका हम इसका किए थे, वे का हटा के कर लो आप राम नगर जाते हो, आप रामनगर जाते हो। क्या आप रामनगर जाते हो। देखिए हो आ रहा है, आ रहा कुछ भी आ रहा है तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट के बाद अगर ते ता ती ते अभी बताए थे ना, तो क्या हो गया, इंडिफिनिट हो गया। तो अब क्या हो गया, ये देखो असर्टिव है, ये असर्टिव मतलब इसमें इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात नहीं हुई है। तो क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। तो आपका होता है यू होता है प्लूरल। तो यू के साथ क्या लगेगा, मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ सभी मेन वर्ब को प्लूरल में रखा जाता है। तो क्या होगा, प्लूरल के साथ सीधा प्लूरल मेन वर्ब यूज कर लेंगे। यू गो टू रामनगर, यू गो टू रामनगर। अगर यहीं पे आपकी जगह वह होता, आपकी जगह क्या होता, वह होता, तो क्या करते, ही। आपकी जगह वह रामनगर जाते अभी देखो इसका हिंदी बनाना पड़ेगा, वह राम नगर जाता है। अभी देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया ना, तो ही, अब वही है, यस या यस लगा देते हैं। तो का लगा दिए, गो में गोज लगा दिए, ही गोज टू रामनगर, ही गोज टू रामनगर। अगर यहीं पे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, ही है तो डज लगाना पड़ेगा, डज ही गो टू रामनगर। बात समझ में आया, ओके। अगर इसका हमको क्या करना है, आप रामनगर जाते हैं तो यू गो टू रामनगर। अगर इसी का हमें बनाना, आप रामनगर नहीं जाते हैं, तुरंत क्या लाते, यू डू नॉट गो टू रामनगर, यू डू नॉट गो टू रामनगर। ओके, हमारे ख्याल से समझ में आ गया।